आप कुछ भी करो, कुछ का मतलब बुरा नहीं, जो कुछ आप साधना करो, सेवा करो, कोई भी, तो उसमें एक चीज का ख्याल रखो, एकाग्रता से करो और प्रसन्नता से करो। जिसमें प्रसन्नता नहीं, एकाग्रता नहीं है, वो आप ऊपर मन से कर रहे हो। इसलिए सफलता के लिए, और फिर सफलता क्या चाहिए? तुम चाहते हो करने से प्रसन्नता आए। हम कहते हैं करने से ना आए, प्रसन्नता से करो। उसमें जब आप करने से प्रसन्नता लेते हो तो वो रजोगुण है। करके प्रसन्नता लेते हो तो कर्म के अधीन होते हो। जब आप प्रसन्नता से करोगे तो कर्म के आप अधीन नहीं रहे, प्रसन्न आप पहले हो। और तो और खाने में भी प्रसन्न नहीं होना, प्रसन्नता से खाना है। छोटा सा फर्क है, पर जैसे लोग कहते जमीन आसमान का फर्क है। एक जमीन है, एक आसमान है। ये छोटा सा ध्यान शुरू कर दो। श्वास भी लेते हो तो प्रसन्नता से ले लो, कोई काम करते हो तो प्रसन्नता से कर लो। ज्यादा हम चुनाव नहीं कर रहे, हम तो एक ही उपदेश दे रहे हैं। और उपदेश भी जानते हो, एक होता है उपदेश, एक होता है संदेश, और एक होता है आदेश। सरकारी अधिकारी आदेश देते हैं, ऐसे ही ईश्वर का तो आदेश होता है। हमारा आदेश नहीं है, हम तो उपदेश दे सकते हैं। उपदेश में मानने न मानने में श्रोता स्वतंत्र है, आदेश में स्वतंत्र नहीं होता। इसलिए ईश्वर का आदेश क्या है? जिसका जन्म हुआ है, उसे देह में आया है, उसे देह छोड़ना पड़ेगा। उपदेश नहीं दिया कि छोड़ो चाहे ना छोड़ो। हमने कह दिया शराब नहीं पीना चाहिए, नहीं पियो, आपकी मौज, कहने को ना मानो। भगवान ने सृष्टि पर नियम लगा दिया, आदेश, और वो भी आदेश नहीं है कि ना मानो या आपकी मर्जी पर। कुछ उन्होंने हमारे साथ नियम बना दिया। इस देह में आकर चाहे गुरु ही क्यों ना हो, छोड़ना पड़ेगा। चूंकि देह छोड़ना पड़ेगा, तो आनंद से कैसे छोड़ें, या छोड़ने के लिए राजी कैसे हो? छोड़ते समय दर्द से छूटेगा, एक्सीडेंट से छूटेगा, वो आपके हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में भी नहीं। ये तो पता नहीं कहां छूटेगा, कैसे छूटेगा, एक्सीडेंट से छूटेगा, बीमारी से छूटेगा, वो हमको नहीं पता, हमें पता नहीं है। कई लोग हर चीज मेरे से पूछते हैं, तो जब मुझे अपना पता नहीं, मैं तुम्हें क्या बताऊं? जरूरत से ज्यादा लोग श्रद्धा रखते हैं, या उसको कहेंगे अंधविश्वास। हम अंधविश्वास के पक्षधर नहीं हैं, विश्वास के पक्षधर हैं। लेकिन फिर ध्यान दो, तो शरीर छोड़ने से बच जाओगे भगवान का भजन करने से, गुरु बना लेने से, मंदिर बनाने से। मुझे नहीं है विश्वास। परीक्षित ने भी कथा सुनी, उनका भी शरीर छूटा कथा सुनने के बाद। कथा न सुनते तब भी छूटता,
कथा सुनने के बाद भी छूटा। सांप ने काटना था, कथा न सुनते तब भी 7वें दिन काटता, कथा सुनी तब भी काटा, उसमें फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा परीक्षित की सोच में। पर तुम हर जगह सोचते हो गुरु महाराज ऐसी कृपा कर देंगे, पर वही गड़बड़ है। तो अब परीक्षित को कोई ऐसी समझ, ऐसी बुद्धि आ गई कि मृत्यु उन्हें अपनी मृत्यु नहीं लगती, अब उनका देहांत होगा, उनका अंत नहीं होता, देहांत होगा। जैसे घड़े में रहने वाली मिट्टी, उदाहरण मोटे जो सुन चुके हो, उदाहरण का भाव जरा समझो। मिट्टी तो घड़े के बाद भी है और घड़े में भी है। अब घड़े वाली मिट्टी के अंदर ख्याल है कि मैं घड़ा हूं, इतना ही हूं, इतने दिन की हूं, और वो किसी से सुन लिया कि भजन करने से, मिट्टी का भजन करने से मौत नहीं आती। अब उस घड़े ने मिट्टी 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 भजन करने लगी, समझ नहीं, अब मौत आ गई। और कोई उसे समझाने वाला मिल गया कि घड़ा तो केवल मात्र प्रतीति है, केवल प्रतीति है, तू तो घड़ा ही नहीं है, तू घड़े में होते हुए मिट्टी है, और मिट्टी भी मिट जाने वाली चीज नहीं है, तो मिटेगी ही नहीं। अब ये समझ आ गई। अब मान लो घड़े को कोई फोड़ दे, तो फोड़ने में तकलीफ हो, तुम्हें कोई मार दे या अपने आप धीरे से शरीर छूटे, दोनों में फर्क है। मैं नहीं कहता कि शरीर के छूटने में कष्ट नहीं होना चाहिए, शरीर छूटने के लिए राजी होना चाहिए। कष्ट नहीं होना ये मेरे हाथ में नहीं है। पता नहीं कैसे एक्सीडेंट में पैर चोट लग जाए, फिर 4-6 दिन बाद शरीर छूटे कष्ट में। हम किसी के लिए गारंटी नहीं दे सकते, अपने लिए भी नहीं देते। पर एक बात है, शरीर किस परिस्थिति में छूट जाएगा वो हमारे पे निर्भर नहीं। या तो थोड़ा बहुत ज्योतिषी बता सकते हैं कैसे शरीर छूटेगा, हम ज्योतिष को मानते हैं, विरोधी नहीं है। हमारे यहाँ जो भी विद्याएं हैं वो प्रामाणिक हैं। हाँ, उस विद्या का प्रयोग करने वाला कितना जानता है नहीं जानता, मैं नहीं जानता, मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। पर ज्योतिष सही है। इसी तरह जैसे ज्योतिष सही है, ऐसे ही अध्यात्म सही है। आत्मा नहीं मरती, नहीं मरती, और तुम आत्मा से भिन्न नहीं हो। एक उदाहरण बता दूंगा, वो थोड़ा शेर में है, उस शेर को मैं फिर समझा दूंगा। बंदे को खुदा मत कहो, किसी का है सुना, बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, क्योंकि तुम्हें खुदा मानने में थोड़ी झंझट भी है। जैसे सूर्य के रिफ्लेक्शन और सूर्य का प्रकाश और रिफ्लेक्शन को सूर्य का प्रकाश मत कहो, क्योंकि तुम मिलाओगे। सूर्य का प्रकाश एक ज्यों का त्यों रहता है, और शीशे में जो रिफ्लेक्शन है वो एक समान नहीं रहता। तुरंत तुम्हारा दिमाग करेगा कि एक समान नहीं रहता, इसलिए सूर्य का प्रकाश नहीं है। तो इसी के लिए हम कहते हैं कि उसे सूर्य का प्रकाश मत कहो, सूर्य न कहो। पर सूर्य के प्रकाश से जुदा है क्या? रिफ्लेक्शन सूर्य के बिना, सूर्य से भिन्न क्या है? तो इसलिए ये शेर सुन लो, बंदे को खुदा मत कहो,
मैं राजी हो गया इससे, आपके अहम ब्रह्म मत कहो। चलो, बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। ये तो मानना पड़ेगा कि उससे जुदा नहीं हो, उससे भिन्न नहीं हो, उससे स्वतंत्र नहीं हो। तुम्हारी सिर्फ प्रतीति है तो एक ही। इस तरह से सारे संसार भर में अनेक प्रतीत हो रहे हैं, पर एक के बिना कोई प्रतीत नहीं हो सकता। इसलिए गुरुवाणी का एक शब्द है, जो स्वप्ना और पेखना ऐसे हर को जान। इनमें साचो कुछ नहीं, वही है, इसमें साचो कुछ नहीं। नानक बिन भगवान, बिना भगवान के कोई सच्चा नहीं। जैसे बर्तनों को जब मिट्टी ना कहो, ईंटे को मिट्टी ना कहो, पर चलो, पर ये तो कहो मिट्टी से जुदा है क्या, मिट्टी से स्वतंत्र है क्या। इसलिए जगत क्या है, जगत और जीव स्वतंत्र सत्ता शून्य, माने इनकी अपनी स्वतंत्र एग्जिस्टेंस नहीं है। घड़े की मिट्टी से अलग एग्जिस्टेंस, अस्तित्व नहीं है, मिट्टी के कारण है, मिट्टी में ही है, मिट्टी में लीन होगा, अलग वो कुछ नहीं। इसलिए ये याद रख लो। चलो, औरों को भी कहोगे जल्दी मान जाएंगे। बंदे को खुदा मत कहो, राजी हैं अपन, आपको तकलीफ है न कहो। इसमें खुदा का अपमान हो रहा है। खुदाई पे दावा करो, मुसलमान भी ये कहते हैं, खुदाई पे दावा किया, उसे सूली पे चढ़ा दिया, खाल खींच ली गई, बहुत जुर्म हुए मैं ब्रह्म कहने वाले। तो तुम इन अन्यायों से बचे रहो। इसलिए बंदे को खुदा मत कहो, बंदा खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से बंदा जुदा नहीं। ये सूत्र है। तो इस तरह चिंतन। अब जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, अब दूसरी बात भी समझ लो, ब्रह्म वाले भी सुनो। तुम्हें मैं ब्रह्म हूं क्यों सोचना पड़ा? इसलिए भूल भी ये चिदाभास में है, अर्थात सूर्य के रिफ्लेक्शन को ही सूर्य होने का भ्रम हो गया। अब देखो, हम भी कहेंगे, उस रिफ्लेक्शन को कहेंगे तो सूर्य है, और अभी हम क्या कह रहे हैं, सूर्य, उस रिफ्लेक्शन को सूर्य होने का भ्रम हो गया। मैं ब्रह्म हूं कहने वाले भी भ्रमित हैं। ये बहुत सावधानी का विषय है, और यही समस्या है। रिफ्लेक्शन ने अपने को सूर्य समझा, समझ के नहीं, रिफ्लेक्शन को ही सूर्य समझा, फिर कहता है ये बदल क्यों गए, ऐसा क्यों हो गए। तो इसलिए रिफ्लेक्शन को अभी सूर्य मत कहो। रिफ्लेक्शन जिसका है, रिफ्लेक्शन जिससे है, रिफ्लेक्शन जिसमें है, वो सूर्य है, वो सूर्य है, और तुम उससे। इसलिए मुझे ये सोचना है, सूर्य को नहीं, अर्थात ब्रह्म को नहीं सोचना। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ये ब्रह्म को बोलना है क्या? ये जीव को ही सोचना है, मैं कौन हूं, क्यों हूं, किससे हूं, और क्यों ब्रह्म हूं। यदि ब्रह्म हूं तो क्यों हूं? क्योंकि अंतःकरण के कारण मैं लगने लगता हूं। अंतःकरण नहीं, क्या हो आप? यदि ब्रह्म नहीं हो तो अलग हो क्या? अंतःकरण को हटा के जरा अलग हो जाओ। शीशा हटा के रिफ्लेक्शन कहे कि मैं हूं,
और शीशा हटाकर रिफ्लेक्शन अलग भी नहीं कह सकता। यदि वही हूं नहीं कहेगा, क्योंकि रहेगा नहीं, कहेगा क्या? तो मैं क्या चीज है? इसलिए ये भी याद रखो, खुद ही पर्दा है। ये खुद ही, ये अभिमान, ये खुद ही पर्दा है दीदार के लिए, वरना कोई नकाब नहीं, पर्दा नहीं यार के लिए। मनस्य मनि भावे द्वैतम नैवोपलभ्यते। मन नहीं है तो कहां तुम हो, ये बता दो। तो ये मन ने, अभी एक विषय कोई उठाया था, चिद जड़ ग्रंथि। चेतन में चिद जड़ ग्रंथि नहीं है, ये चिदा रिफ्लेक्शन में ही शीशे और प्रकाश की गांठ है। रिफ्लेक्शन और शीशा ये दोनों ऐसे मिले हैं कि वो हिल गया तो ये हिल गया, वो खो गया तो ये खो गया, वो हो गया तो ये हो गया। तो शीशे और रिफ्लेक्शन की गांठ है। धूप की कभी गांठ नहीं लगी शीशे की। चेतन में जड़ की ग्रंथि नहीं है, ये जीव में ही ग्रंथि है, और ये मन की ग्रंथि है। मन और आप एक ही बने बैठे। मन है तो आप हो, मन सोया तो सोए, मन जागा तो जागे, मन दुखी तो दुखी। योग चित्त वृत्ति निरोधा। जैसा मन तैसे तुम, जब मन तब तुम, जहां मन तहां तुम। अभी इस देह में हो, स्वप्न में कहां थे? वहां इस समय ऐसे, उस समय वैसे। जैसा मन हो गया तैसे हो गए, ये है गांठ। फिर क्या करें? तो अभी तुम चाहो भी कि मैं कभी नहीं सोता, अब समझा दिया तुमको। जागृत स्वप्न सुषुप्ति है बुद्धि की अवस्था। ये जागृत स्वप्न बुद्धि की अवस्था है। तुम कभी नहीं सोते हो। अब तुमने मेरे से लेक्चर सुन लिया, हम कभी नहीं सोते, अब जाके नींद आ रही। तुम सोचते हो कि बुद्धि में अब नींद ना आए, इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये बुद्धि की हैं, ये होंगी। पर इनके सोने से तुम नहीं सोए, इनके जगने से तुम नहीं जागे। ये आभास जागा, आभास सोया। अब ये निर्णय कौन कर रहा है? आभास ही। देखो, जिस चिदाभास में जगना सोना बुद्धि के कारण है, इसी को समझाना भी है कि तेरे को नींद नहीं आती। अब सीधा सीधा तो नींद आ रही है, अब नींद आती है, सोना है। इसीलिए वेदांतियों को लोग सोते गप्पी हैं। ये हमारे दिल्ली में एक भक्त है, उसका नाम गप्पी है बड़ा अच्छा, वे नाम गप्पी है। ऐसे ही वेदांत की बातें गप्प लगती है। कोई कहे हम जगते ही नहीं, हम सोते ही नहीं, हम आए ही नहीं, हम गए ही नहीं। अब मुझे एक बात बोलते बोलते याद आ गई। मैं अविनाशी अखंड धाम में ठहरा था, बहुत पुरानी बात है, तब ये आश्रम अपना नहीं बना था। उसमें ठहरा था, अखबार में नाम आ गया, एक सिंधी भगत आया और वेदांत पढ़ा हुआ था। ये वेदांत पढ़े हुए बड़ी समस्या है, पढ़ लेते हैं, अकल होती नहीं। वो भगत आया तो सहज हमने पूछ लिया, ऐसे ही कोई आए तो पूछे, नहीं तो कहेंगे बाबा जी बोले नहीं। हमने पूछा कैसे आए, तो ये नहीं कहा कि मैं सुनने आया या पूछने आया, दर्शन कुछ नहीं। हमने कहा कैसे आए, कहते आना जाना तो हमें है ही नहीं। ये सच्ची घटना है। ऐसे ऐसे हमें पहुंचे हुए मिल जाते हैं, वो हमसे भी 2 कदम आगे। कहते हैं आना जाना तो हमें है ही नहीं। तो हमने कहा कोई नहीं, हमें भ्रम हो गया। इतना कहा, हम समझ गए ये हमारे ब्योत का तो है नहीं, तो हम अपने रूम में चले गए। ये अविनाशी अखंड धाम की बात है।
तो अब तो हाल के बगल में कमरे में मैं चला गया, वो वहां भी आ गया। हम थोड़ी देर बैठे रहे कि कैसे जान बचाएं। ठीक है, कई लोग हमसे जान बचाते हैं, कई से हम ही जान बचाते हैं। बैठे रहे, कहते हैं कुछ सुनाओ। मैंने कहा कुछ समझना है? क्या नहीं। कोई संदेह? नहीं। तुमने कहा मेरी खोपड़ी चाटनी है। अब बताओ, संशय भी, इसलिए वेदांत का संशय विपर्य रहित आत्मा का दृढ़ अपरोक्ष। संशय नहीं तो पूछते क्यों? हमें परेशान करना है। या तो कहीं ना कहीं अभी है पर छिपाते हो, बेईमानी है। इसलिए अभी सुना था ना चतुराई, ये चतुरता कहलाती है। तो संदेह है तो पूछो, मत छिपाओ। संदेह को रखे रहना ये समझो अपना नुकसान है। संदेह को छिपा के रखना आत्महत्या है। इससे बड़ी और हत्या क्या हो सकती? पूछो। और मान लो आप समझ गए हो तो भी ये पूछो कि समझ तो गया हूं पर अभी मन ऐसा है, बुद्धि ऐसी है, फिर चिंता हो जाती है, इसके लिए क्या करें? पूछो सच्चाई से। समझने में संदेह है तो व्यक्त करो, समझने में संदेह नहीं है, कमी खटकती है तो यही पूछो कि समझ तो गया हूं पर समझ के अनुसार अभी मेरी स्थिति नहीं है। यही प्रश्न है। जो पूछना चाहो पूछो, पर इसको सच्चा हृदय सच्चा होना चाहिए। चालाकी नहीं, छल नहीं, दंभ नहीं, गुरु से कपट। क्या कपट करना? पूछो। हमें कमी है, क्रोध है, ईर्षा है, ईर्षा नहीं जाती, पूछो। बहुत कुछ है। हमारे एक पूज्य स्वामी तुरानंद जी महाराज, उनका अब शरीर नहीं रहा, उन्होंने खाना पीना छोड़ करके शरीर छोड़ा। मुझे पता चला कि उन्होंने खाना पीना छोड़ रखा है। मैं सोचता था कि मैं जाके मिलूंगा, पर यह भी चर्चा थी कि वो कहते हैं अभी मैं फला तारीख तक शरीर छोड़ूंगा। और शरीर जब खाना पीना छोड़ दिया तो उनका संकल्प था 12 दिन तक, वो 8 दिन तक रहे, शरीर छूट गया। तो मैं मिल नहीं पाया उनको, पर इच्छा थी कि मैं मिलता। उन्होंने खाना पीना छोड़कर शरीर छोड़ा। अपन लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन चढ़वा के लटके रहेंगे। क्या आप दिल से कह सकोगे कि अब पैसा मत बर्बाद करो, जाने लायक हो जाने दो, छुट्टी? जैसा कि भागवत का भी सुन रहे थे, सुखदेव ने पूछा कि मेरे रहते सांप नहीं आ पाएगा, कहो तो जाऊं, कहो तो बैठूं। परीक्षित ने कहा जाओ। अब तुम होते उस जगह तो कहते बैठे रहो। तो यदि मौत आए, डॉक्टर जवाब दे दें तो राजी हो जाओ। क्या करोगे लटके रह के? क्या कर लोगे? यदि इतने दिन में नहीं बनी तो अब क्या करोगे? अब न बनी तो फिर न बनेगी। यदि अभी तक नहीं बनी तो 2-4 दिन यदि बच भी गए, 1 महीने, 6 महीने, साल भर, तो क्या हो जाओगे? और यदि समझ गए हो तो इससे ज्यादा और क्या पाना है? अब क्या पाओगे ज्यादा दिन रह के? इसलिए शरीर छोड़ने को तैयार न होना ये अज्ञानता है। बस कष्ट से तो मैं भी डरता हूं। कोई मुझे आके काटने लगे और फिर बुरी तरह से काटे तो चिल्ला भी सकता हूं। जो हो सकता है मैं स्वीकारता हूं, पर मैं मरूं नहीं। ये कैसे ख्याल आया? जब मैं मरता नहीं, मेरी मृत्यु नहीं होती, मैं अनादि और अनंत हूं।
मेरा प्रारंभ नहीं। ये चेतनता, ये जागना प्रारंभ होता है, जागना सो जाता है। ये चिदाभास अंतःकरण के कारण आता है, लय होता है। चेतन न तो प्रकट होता है, न तिरोहित होता है, न आता है न जाता है। दशम गुरुजी ने कहीं कहा है, न ये घाट है न बाढ़ है, न घाट बाढ़ होता है। ये चैतन्य न घटता है न बढ़ता है। ऐसे ही लहरें बनती हैं तो क्या पानी बढ़ गया, और लहर खो गई तो पानी घट गया। मिट्टी में ढेला बन गए तो मिट्टी बढ़ गई, ढेले फूट गए तो घट गई। क्या आप कौन हैं? पर आप वो हैं ये ख्याल नहीं है। मैं इंडिविजुअल, जो मेरी मन में एक अपनी आइडेंटिटी बनी हुई है कि मैं हूं, बस इसी में गड़बड़ है। और इसको इसीलिए बार बार कहना है कि तू वो है, पर तुम वो होने को तैयार नहीं, वो मानने को तैयार नहीं। इसी को मैं मानकर चाहते हो जब यही ब्रह्म है तो बना रहे, जब यही ब्रह्म है सोता नहीं तो जागा ही रहे। ध्यान में भी तो शिकायत है, नींद आ जाती। एक माता आज भी पूछ रही, ये कोई भाई पूछ रहा था, ये भूल गया, तो मैं उनको भी कहता हूं आ जाने दो नींद। ये ध्यान वालों को बता रहा हूं, एक आध महीने की छुट्टी ले लो, ध्यान करो, विपस्सना करो, सजग रहो, नींद आवे तो आ जाने। अच्छा, नींद आ जाएगी तो कितने दिन को आएगी? कुंभकर्ण जितना, कुंभकर्ण की बराबरी नहीं कर सकते, सोने में कुंभकर्ण की नहीं कर सकते, और जागने में लक्ष्मण की नहीं कर सकते। तो हम क्या कहते? ध्यान करो, सजग रहो, नींद आ गई आ जाने दो। अरे भी अभी आ गई तो खुलेगी कि नहीं, फिर ध्यान कर देना। जैसे खा लेते हो कि खाते ही रहते हो, झूठ नहीं बोलना। खा लेते हो फिर खाना बंद कर देते हो। क्यों नहीं कहते महाराज खाना बंद करना पड़ता है? बंद कर दो और फिर कहो स्वामी जी फिर खाना पड़ता है। मैंने कहा फिर खा लो, तो बीच में भी तो टाइम है। तो जब नींद आए तो सो जाओ, और जब खुल जाए तो ध्यान करो, और ध्यान करते रहो, घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे, जितनी देर ना आवे उसको चुनौती दे देना कि जब तुझे आना है आ जाना, हम डरते नहीं। आ जाए तो सो जाओ, और जब खुल जाए तो ध्यान करो। एक उदाहरण दे करके विषय को पूरा करेंगे। ज्यादातर जब मैं मंत्र देता हूं तो ये जरूर बताता हूं। कभी तुम ज्यादा रुपया लेके जब कहीं अकेले सोए स्टेशन में तो क्या किया आपने? खूब संभाला, सिरहाने या जेब में या कहीं दबा के अच्छी तरह की सुरक्षित समझ के सो गए। अब ये बताओ, नींद आपकी सुबह खुली या बीच में, हम वो नहीं बताते। जब नींद खुली पहले क्या किया आपने? अब बताओ, 10-5 हजार का सामान, इतनी सजग रहे कि जब नींद खुली तब ध्यान वहां चला गया। और तुम ब्रह्म हो, जब नींद खुली तब तुम आदमी क्यों हो गए? जब तुम ब्रह्म होके सोए, नींद के पहले तुम ब्रह्म होकर संभाल के, अपनी सूरत संभाल के, अपना ध्यान संभाल के रुपयों की तरह सो गए। जब नींद खुली तो पहले पेशाब जाना है कि रुपया टटोलना है? पेशाब बाद में, घाटा नफा बाद में। नींद खुली पहले मैं ब्रह्म हूं, तब सब कुछ हुआ। तो मंत्र देने वालों को ये मैं बताता हूं कि ये मेरा आदेश है, और तुम करो या न करो, सोने के पहले बिना तुम अपने को साक्षी चेतन अनुभव किए बिना सोना मत।
और जब जग जाना तो दुकान बाद में करना, बिस्तर से भी बाद में उठना, सबसे पहले टटोल लेना कि मैं कौन हूं। तो आज के प्रवचन का सार ये है, कल सुबह फिर देखेंगे, तुम भी आना। एक हम कहते हैं, एक मैदान में शिकारी गया शिकार करने, और वहां एक शिकार था, तो इधर बढ़ मारा, वो बच गया। वो फिर दूसरे दिन गया, फिर बच गया। तो वो कहता है मैं शिकारी हूं, तू शिकार है, कब तक बचेगा, कभी न कभी निशाना लगा ही जाएगा। ठीक है।